आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलीफ रिलीफ रिलीफ। तो शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। शेख हसीना ने अभी आपको पता ही है कि परसों बड़ी तारीफ की थी भारत की, कि भारत हमारा असली दोस्त है। 1971 से लेकर अभी तक भारत ने सपोर्ट किया और भारत की बेटी रही है ये, क्योंकि आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी ने इनको शरण दी थी जब शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये जर्मनी में थी, तभी वेस्ट जर्मनी में बच गई थी। तो बात करेंगे जो इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, 5th टर्म यानी कि 5वीं बार प्रधानमंत्री वो बन गई हैं। 2009 से प्रधानमंत्री हैं वो, और अब ये और 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगी। तो अगले 5 सालों तक तो भैया भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी कि 2029 तक। बढ़िया है, मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो बांग्लादेश के इलेक्शंस जो है वो खत्म हो गए हैं। अब देखो, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, पहले हम अपने कोर्स की बात कर लेते हैं। भैया आज आखिरी दिन है, आज फाइनली मैं कोर्स को बंद कर दूंगा। तो 350 का कोर्स क्लासेस चल रही है, एक मेडिटेशन की तरह है ये। 3 फेज में कोर्स को डिवाइड किया है। 75 दिन, 2.5 महीने हर दिन क्लास होगी, खत्म हो जाएगा एडिक्शन पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज आखिरी दिन है, ये ध्यान रखो। तो देखो, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वोटर टर्नआउट कम था। हाँ, 40% ही वोटर टर्नआउट था। बांग्लादेश ने अपने इतिहास में इतना कम वोटर टर्नआउट कभी भी नहीं देखा। क्योंकि जो वहां की ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, खालिदा जिया वाली, जो कि इस समय जेल में है, 17 साल की जेल काट रही हैं। तो वो जो है, उन्होंने, ऑपोजिशन ने ये बोला था कि भाई हम बॉयकॉट करने वाले इलेक्शन, और कोई भी इलेक्शन में वोट ना करें। और 40% खाली वोटर टर्नआउट रहा है, बट बांग्लादेश में इतना ही रहता है। जो भी है, अच्छी बात है कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना जो है वो आई हैं। बांग्लादेश एक धीमे धीमे डेवलपिंग कंट्री है, वो काफी बढ़िया, उनका टेक्सटाइल जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। उनकी जीडीपी भी बढ़िया बढ़ती जा रही है। तो शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई, और ये डर था, क्योंकि देखिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में उत्पन्न हुए थे, और यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जीत जाए। क्योंकि हमने देखा कि भारत के लिए नफरत फैलाई गई है, जानबूझ के फैलाई गई है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वहां पे। भारत के हाल ही में मंदिरों में भी हमला हुआ। शाकिब अल हसन भी जीत गए, इलेक्शन वो लड़े थे वो भी जीत गए। तो मुश्किल था, बट अल्टीमेटली यहां पे जीत जो है वो शेख हसीना की हुई है। और आपको पता है कि इनकी आवामी लीग जो है, शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आवामी लीग है, राइट। और ये सबसे बड़ी पार्टी है, ये वही पार्टी है जो शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी। और शेख हसीना जो है, एक मिनट जरा रुकिएगा, शेख हसीना जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है, सही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड गरीबी भी बहुत ज्यादा, मुद्दे बहुत ज्यादा थे। गरीबी का मुद्दा था, इंडिया का मुद्दा था, ठीक है, वहां के लोकल नेशनल्स का मुद्दा था, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का मुद्दा था। 2000 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया था शेख हसीना ने। तो कोई भी, इस हमाम में सभी नंगे, कोई भी दूध का धुला नहीं है यहां पे, बट फिर भी भारत के लिए ये अच्छा है। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने सीधा वार्निंग दी थी, क्योंकि ऑपोजिशन ने बोला था कि दीज इलेक्शंस आर रिग्ड, ये इलेक्शन फर्जी इलेक्शंस है। और अमेरिका ने बोला था कि अगर फर्जी इलेक्शन हुए तो हम किसी को भी वीजा नहीं देंगे। सुन लो, तो जो बाइडेन बोले थे, ये 2024 कमाल का साल होने वाला है। अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, अमेरिका में कौन आएगा? भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, बांग्लादेश में हो गए, पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। तो बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे इलेक्शन तो नहीं, बड़े मतलब छोटे छोटे देशों में, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब कितनी सीटें जीती है, और बांग्लादेश की थोड़ी पॉलिटिक्स समझ लीजिए। देखिए, बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर है वो भारत की तरह है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। 2 तरीके की सरकारें होती ना एक डेमोक्रेसी में। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में आपको मिलेगा, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको भारत में मिलेगी। ब्रिटेन से हमने मॉडल लिया है, और ब्रिटेन में भी यही, बांग्लादेश में भी यही है, राइट। कैपिटल है ढाका, आपको पता है, करेंसी है टका, और आसानी से आप बांग्लादेश जा सकते हो। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर शेयर करता है। चले जाओ बंगाल, कोलकाता से ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन जाती है बांग्लादेश तक, ठीक है। शायद फ्राइडे चलती है, आई गेस, मैत्री एक्सप्रेस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं गया था मेघालय, तो मेघालय जो दाउकी रिवर है ना, उधर साइड बांग्लादेश है, इधर साइड भारत है ना। तो वो दाउकी, वो बांग्लादेश का बॉर्डर, वो भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब मजा आ गई। चेरापूंजी से 100 किलोमीटर दूर, चेरापूंजी को अब सोहरा कहते हैं।
तो अगर बांग्लादेश के पार्लियामेंट की बात करें, जिसको जतिया संसद बोलते हैं, 300 सीटें हैं वहां पे, टोटल 350 है। 300 सीटों पे चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन 300 सीट्स पे होते हैं। 50 सीटें जो होती हैं वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है ना। जब इलेक्शन होता है उसके बाद फिर इन सीटों पे चुनाव होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के जैसे भारत में होते हैं, वहां पर भी ऐसे ही होता है। जो प्रधानमंत्री है वो 5 साल के लिए चुन के आता है, ठीक है, और वही सरकार का हेड होता है। एलिजिबल वोटर्स की बात करें तो लगभग 120 मिलियन, 12 करोड़ के करीब जो है एलिजिबल वोटर्स हैं। अगेन वोटिंग एज वहां पे 18 साल है। 44 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बट जो मेन पार्टी है वो बीएनपी है और अवामी लीग है, ठीक है। अवामी लीग शेख हसीना की, बीएनपी खालिदा जिया की। खालिदा जिया जिया उर रहमान की पत्नी है। जिया उर रहमान वो थे जब शेख हसीना की डेथ हुई, खत्म कर दिया था, सॉरी शेख मुजीबुर रहमान को खत्म कर दिया था, तो आर्मी के जनरल थे वो, तो वो उनके वो लीडर बने, तो उनके हाथ में सत्ता आई थी। उसके बाद वो भी गए, तो फिर खालिदा जिया के हाथ में सत्ता आई, वो भी प्रधानमंत्री रही है। लेकिन फिर कोई फर्क नहीं हुआ, 2002 से 2001 से 6 तक रही, बट वो खत्म, खेल खत्म उनका भी, राइट। मिनिमम एज 25 साल, वही जैसा भारत में है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, तो यहां पे भी मिनिमम एज 25 साल है। टोटल 8 डिवीजन है, 64 डिस्ट्रिक्ट है और 495 काउंसिल्स हैं, तो इन पे जो है वो इलेक्शंस होते हैं। अभी पिछले इलेक्शन में 288 सीटें 300 पे मिली थी, इस बार कितनी मिली है? 216, तो अच्छा नंबर है ये, ठीक है। आपको वैसे भी 150 सीटें चाहिए, तो यहां पे 216 जो है वो जीती है। बीएनपी में बॉयकॉट के थे इलेक्शन, उन्होंने लड़ा नहीं, 52 इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं। तो ये शेख हसीना है, खालिदा जिया है। इतिहास की बात करें, मैं कई बार अभी पिछले 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी ले ही चुका हूं बांग्लादेश इलेक्शन पे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक थे, तो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान, उसने बोला कि उर्दू बोलेंगे, सब उर्दू बोलेंगे, तो उधर और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बहुत ज्यादा होते थे, इनको सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, सारे रिसोर्सेज ले जाए जाते थे। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने अवामी लीग बनाई, और फिर 1969 में जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है 1958 से लेकर 68 तक 10 साल तक अयूब खान रहे थे, जनरल अयूब खान, तो वो उन्होंने डिक्टेटरशिप थी पूरी पाकिस्तान में। तो जैसे ही हटा, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में भी कौन जीता? शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान को पसंद नहीं है, बना दो टिक्के, जनरल टिक्का खान को बोला बनाना शुरू करो टिक्के, ऐसी की तैसी कर दी, सबको खत्म कर दिया। रेप, मास रेप हुए हैं 1970-71 में, 1970 से शुरू हुआ था ये अगस्त से, और 1971 तक पूरा अप्रैल तक चला था। तो फिर उसके बाद भारत ने इंटरवीन किया, 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक वॉर हुआ, भारत जीत गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब शेख मुजीबुर रहमान थे, जो डेमोक्रेसी का वादा लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कर्व करने लगे। नतीजा ये हो कि मिलिट्री ने सबको मार दिया, उनके पूरे परिवार को मार दिया, उनके 8 साल के पोते तक को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। बच गई शेख हसीना, क्योंकि जर्मनी में थी। उसके बाद फिर मिलिट्री की डिक्टेटरशिप शुरू होती है, मिलिट्री का रूल शुरू होता है। जिया उर रहमान जनरली थे, उनकी वाइफ खालिदा जिया। फिर फाइनली शेख ये हसीना जो है वो वापस आती है 1990s में, लेट 1980s में और 1990s में, और उसके बाद जम के मुकाबला करती है ये। और उसके बाद फिर ये होता है कि डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाती है, इलेक्शन होता है। एक बार खालिदा जिया जीतती है, एक बार शेख हसीना जीतती है, बट 2009 से लगातार शेख हसीना जीत रही है। केयर टेकर सरकार भी होती है यहाँ पे, ठीक है। केयर टेकर सरकार मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होंगे एक पैरेलल सरकार चलती है, बट बोला जाता है कि उस सरकार का काफी हस्तक्षेप होता है। बांग्लादेश में ये चीजें हैं, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो अभी तो जब से जो भी ऑपोजिशन में आता है उसकी बैंड बजनी तय है। तो अभी खालिदा जिया जो है ऑपोजिशन में, को जेल में डाला हुआ है, ठीक है। बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को शेख हसीना भी कह रहे हैं ना कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस तो तगड़े तरीके से हो रहे हैं। तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए हैं, ऐसा नहीं है। 2024 में जो अभी मतलब ये इलेक्शन हुए हैं, सबने बॉयकॉट किया। काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो मेन बीएनपी, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और उन्होंने बोला कि भाई लोग वोट ना करें, बट फिर भी 40% वोटर टर्नआउट रहा। 20,000 ऑपोजिशन एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया, रातों रात जेल में डाला। अमेरिका ने कहा कि हम बैन कर देंगे वीजा को अगर वोट्स जो है इलेक्शन खराब हुए। 300 फॉरेन ऑब्जर्वर जर्नलिस्ट को लगाया यहां पे अमेरिका ने कि भैया देख लो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे। 2018 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो यूज हुई थी यहां पे, और उस समय 288 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन जो हुए थे। और उसमें भी शेख हसीना के ऊपर यह आरोप लगा था कि इलेक्शन में तो कुछ गड़बड़ है, और ग्लोबल ऑब्जर्वर ने यही बोला था कि भाई इलेक्शन ये फर्जी शैम है, ये स्कैम है, एक तरीके से फर्जी इलेक्शन है। 2014 में 4 मेजर ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको बॉयकॉट किया था।
उस समय जस्ट मार्जिन एक, मतलब देखिए 300 में से 288 सीटें थोड़ा अनरियलिस्टिक फिगर है, आप समझ रहे हो कि मतलब कोई और पार्टी है ही नहीं, 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा आपको सीटें मिल रही हैं, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फिगर है ये। तो यहां पे इसीलिए ये बोला गया था कि बाप रे बाप रे बाप, ये तो हालत खराब कर दी। तो यहां पे जब जांच की तो बोला कि यहां पिछला इलेक्शन तो गड़बड़ था। हाँ, उसके पिछले इलेक्शन में खाली 153 सीटें, मतलब जस्ट इन्होंने सरकार बनाई थी, और फिर उसके बाद 200, उससे पहले मतलब सॉरी अनकंटेस्टेड था ये, ठीक है, उस समय उसको 234 सीटें मिली थी। तो ये हिसाब किताब रहा है इतने साल से जो इलेक्शन हो रहे हैं। तो अभी तो ये है कि कोई इफेक्टिव राइवल्स था ही नहीं, तो जीतना तय था। यहां पे इलेक्शन तो खाली नाम मात्र का था, क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी खड़ी ही नहीं थी, और बीएनपी बैन भी है। बैन तो नहीं कहेंगे, मतलब ये है कि उनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन लगातार हो ही रहा है, मास अरेस्ट हुए हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था 76 साल के शेख हसीना, मैंने आपको ये बताया था कि अगर खालिदा जिया आती तो प्रो चाइना है, ठीक है। हालांकि बांग्लादेश के रिलेशन चाइना से भी, अब चाइना से खराब थोड़ी ना रिलेशन। इनफैक्ट 1971 में जब वॉर हुआ था तो चाइना ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का। पर फिर भी रिलेशन अच्छे हैं, जियोपॉलिटिक्स है, जहां इंटरेस्ट है वहां पे साथ देना पड़ता है। लेकिन आप ये समझिए कि खालिदा जिया का आना भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं था, तो आप अच्छा है जो इस समय जो है वो आ गई है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला था कि बीएनपी का आतंकी संगठन है, रिपोर्टर्स को बोला था, और मैं ये बेस्ट आई एम इंश्योरिंग कि डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता थी इलेक्शन में कि होगा क्या, है ना। यहां पे खालिदा जिया कहती कि केयर टेकर सरकार को लाओ, मतलब जब तक इलेक्शन ना हुए केयर टेकर सरकार को लाओ। और शेख हसीना कह रही थी कि भैया एक बार केयर टेकर सरकार आई तो हम तो गए। होगा क्या कि भाई अगर हम सत्ता से हटे तो हो सकता है ये सरकार हमको टेक ओवर कर ले, क्योंकि केयर टेकर में भी आर्मी है। तो चिंता बहुत ज्यादा थी, कुर्सी छोड़ने को कोई तैयार नहीं था। ये चीजें बाकी मतलब 90% जो है वो रिजल्ट इनके, ओवर 90% जो है वो इनके साथ रहे। तो ये लेक्चर है था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्शन कंक्लूड हो गए हैं, बट जो भी है भारत के लिए अच्छा ही रहा है। बाकी लास्ट डेट है हमारे कोर्स की, आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।